मॉर्निंग ऑल। सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड एंगल के बारे में। अब इसी कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके मल्टीपल एंगल्स आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड एंगल पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, होता क्या है, वो होता है सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू एंगल। कंपाउंड एंगल इज दिस, इससे कहा जाता है एक से ज़्यादा एंगल अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए उसको कहा जाता है कंपाउंड एंगल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके ऊपर जब अप्लाई हुआ तो हमें मिला था, प्लस के लिए मिला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जब माइनस किए थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस के लिए क्या मिला था, कॉस ए प्लस बी के लिए था कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस होने से यहाँ माइनस साइन ए साइन बी था, यहाँ माइनस होने से यहाँ प्लस हुआ था। सिमिलरली हमें tan के लिए क्या मिला था, tan ए प्लस बी मिला था, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। अब अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस हो गया। तो tan ए प्लस बी का था tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी, और tan ए माइनस बी का था tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी। इसे कंपाउंड एंगल कहा गया था, ये a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मेट को। अब मल्टीपल एंगल क्या होता है, ये एक नॉर्मल सिंपल एंगल है, अगर इसका हम सिंगल एंगल बोले। मल्टीपल एंगल इज व्हाट, 2। अगर a था 1 इंटू ए, अब 2 हो गया, 2a 3a 4a 5a, ये सारे जो है इसे मल्टीपल एंगल कहा जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा एंगल उसके ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होंगे यहाँ। ठीक है। ये जो एंगल है ये एक्चुअली 2a है, a नहीं है। यहाँ जैसे a प्लस बी a माइनस बी था, यहाँ 2a 3a ऐसे हैं। इसलिए मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट आया। अब इनके फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ जैसे कंपाउंड को हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया है, फॉर्मूला का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही है कि कंपाउंड एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना, वही मेन, जितने फॉर्मूलाज है सब उसी रिलेटेड है। यहाँ भी मेन पर्पस वही है। एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन का मोस्ट बेसिक हमें क्या याद है, साइन ए प्लस बी। क्या याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे अगर हमें साइन 2a निकालना हो, 2a, इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस ए, है ना। यहाँ पे साइन a प्लस ए। यहाँ भी राइट, यहाँ पे इस फॉर्मूला में, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में b के जगह a पुट कर दे तो साइन 2a आ जाता है। 2a का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। दोनों साइड में इस आइडेंटिटी है, दोनों साइड में b के जगह a पुट करो, तब ये भी साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए होता है। साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए इक्वल टू व्हाट, 2 साइन ए कॉस ए। ये आ गया 2 साइन ए कॉस ए। ये एक फॉर्मूला है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये हमें याद रखना है। अब इसको दूसरे फॉर्मेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस ए, साइन कॉस के टर्म में सिंगल एंगल का फॉर्मूला आ गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए बाई 1 लिख सकते हैं। 1 मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या आता है, ऊपर आ गया tan ए, एक कॉस ए कट गया, एक
साइन ए था वो tan a बन गया, नीचे ये 1 बन गया, ये tan स्क्वायर बन गया, सो 1 प्लस tan स्क्वायर। सो ये है साइन का फॉर्मूला। साइन ए कॉस ए के फॉर्म में आया 2 साइन ए कॉस ए, tan ए के फॉर्मेट में सिंगल एंगल में 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है साइन 2a का। अब हम जाएंगे cos 2a के फॉर्मूला। सो cos 2a में हमें क्या यूज करना है? cos 2a में हमें यूज करना है cos a प्लस b का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, क्योंकि यही b इक्वल टू a पुट करेंगे तो cos 2a आता है। ठीक है, सो उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड एंगल का, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे हमें पुट करते हैं a इक्वल टू b बोथ साइड, तो हमारा क्या आया cos 2a इक्वल टू cos a इंटू cos a, b के जगह a पुट कर दिए बोथ साइड, सो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये एक फॉर्मूला है cos 2a का cos स्क्वायर और sin स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब इसको सिंपल cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर कर दे तो क्या आता है? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाता है। हमने क्या किया यहाँ पे? cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो cos 2a का साइन स्क्वायर के साइन के फॉर्मेट में, साइन के सिंगल ए के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी साइन स्क्वायर को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, वहां पे साइन स्क्वायर को अगर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये कॉस का सिंगल ए में कॉस 2a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे tan के फॉर्मेट में लाते हैं। tan का लाने के लिए हम पहले इसी को लिखते हैं, क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a को जैसे tan में कन्वर्ट किए, सेम लॉजिक यहाँ भी। क्या है? नीचे समझो बाई 1 है, सो बाई 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर नीचे अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। सो कॉस का जो मल्टीपल है, cos 2a का जो फॉर्मूला है वो कॉस साइन के सिंगल एंगल के फॉर्मेट में पता चल गया, साइन के सिंगल एंगल के फॉर्मेट में, कॉस के सिंगल एंगल के फॉर्मेट में और tan के सिंगल एंगल के फॉर्मेट में, इतने सारे फॉर्मेट में cos 2a का फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब यहां से एक चीज निकल के आता है जो कि बहुत जगह यूज होगा। cos 2a को मल्टीपल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट हम किए, लेकिन और एक यहाँ पे हो सकता है, जैसे 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से मिलता है हमें, क्या? 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सो 2 साइन स्क्वायर ए मिलता है 1 माइनस कॉस 2a। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए क्या मिलता है? 1 प्लस कॉस 2a। ये मैंने अलग से क्यों यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमें ख्याल रखना कि स्क्वायर, साइन का और कॉस का जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर हटाने के लिए हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। बहुत जगह रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस समथिंग, मैंने प्लस सम कॉस स्क्वायर ए प्लस सम साइन का फिर कोई एक दूसरा एंगल का स्क्वायर। सो उन सबको हमें नॉर्मल स्क्वायर को हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब हमें बेटर समझ में आएगा, बट हम और भी फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब tan का मल्टीपल देखना है। सो अब हम डिस्कस करेंगे tan 2a का फॉर्मूला। सो tan 2a के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? हम स्टार्ट करेंगे tan a प्लस b से। tan a प्लस b कितना होता है हमें पता है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से tan a प्लस tan b
1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सो अब ए के जगह बी पुट करो, बोथ साइड सेम कॉन्सेप्ट, जैसे हमने साइन टू ए कॉस टू ए का कैलकुलेट किया वैसे यहाँ पे ए इक्वल टू बी बोथ साइड। सो टेन ए प्लस टेन ए हो गया यहाँ 2 टेन ए, टेन ए यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर ए। सो 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है, tan 2a तक हमें पता है, यहाँ पे एक मल्टीपल एंगल है, वहां तक फॉर्मूला हमें याद रखना है, वो है 3a का। सो 3a का हम डिराइव नहीं करेंगे कैसे होता है, बस हम फॉर्मूला याद रखेंगे और डेरिवेशन का मैं क्लू दे देता हूँ कैसे होता है। 3x है, तो इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस x में कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। सो साइन 2x कॉस x, हम 2x और x में कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बना ये साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x। अब साइन 2x कॉस x जो दो मल्टीपल एंगल रह गए, बाकी तो कॉस x साइन x जो रहा ठीक है। साइन 2x और कॉस 2x का जो पार्ट है उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने का तो पता है ही हमें, उसे साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x और कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 1 कॉस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 जो भी जरूरत है उसके हिसाब से हम पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन 3x का जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं उसमें सब साइन है। सो cos 2x का जो होगा इसका क्या होता है नेक्स्ट साइन 2x cos x प्लस cos 2x साइन x। सो यहाँ पुट करो 2 साइन x cos x, सो ये cos x cos स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे और cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x पुट कर देंगे, तो सारे x से और सारे साइन से बन जाते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई अगर किए, ठीक है डिराइव ही कर लेते हैं बस इसको किए। अब इसको अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें ये आएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये हमें याद रखना, साइन 3x इक्वल टू सिंगल एंगल के टर्म में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। वैसे cos 3x का याद रखना है हमें, वो भी cos 2x प्लस x करके ब्रेक करके cos 2x साइन 2x को अल्टीमेटली cos में कन्वर्ट करो सिंगल एंगल में, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वैसे tan 3x का फॉर्मूला सेम tan 2x प्लस x करके tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b करो, फिर मल्टीपल एंगल जहाँ जहाँ tan 2x है tan 2x को फिर tan x के फॉर्मेट में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला पुट करो। सो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके ये आ जाता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब एक जैसे हमने एक चीज डिस्कस की, हमने जो डिस्कस किया फॉर्मूला मेन कॉन्सेप्ट का मल्टीपल से सिंगल एंगल में हमें कन्वर्ट किया सबको, लेकिन वहां से स्पेशल केसेस कुछ क्या मिले हमें 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, ये एक मिला, 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2a, बस यही डिफरेंस है। 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, दोनों को स्क्वायर हटा के हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में पहुंच गए। वैसे ही tan स्क्वायर का भी यहीं से निकलता है, वो क्या है tan स्क्वायर मीन्स व्हाट साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर मतलब हमने लिखा ही है ऊपर 1 माइनस कॉस 2a, ये क्या है 1 प्लस कॉस 2a। सो वैसे भी tan स्क्वायर का स्क्वायर हटा सकते हैं ऐसे। सो यही मेन फार्मूलाज हैं। सो हमने यहाँ क्या क्या फार्मूला डिस्कस किया, साइन का 2x cos 2x tan 2x, साइन का ट्रिपल मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल में क्या था साइन 3x cos 3x tan 3x, उसके बाद यहाँ पे स्पेशल केसेस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर और tan स्क्वायर। फार्मूलाज यही हैं।
अब प्रॉब्लम्स में जाते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, ये है एक प्रॉब्लम, साइंस टू दी पावर 6, साइन टू दी पावर 6 कॉस टू दी पावर 6 है। तो साइन टू दी पावर 6 और कॉस टू दी पावर को ऐड करें तो ऐसा आएगा 2x में है मल्टीपल, सिंगल से मल्टीपल। ठीक है, कैसे आते हैं देखते हैं। पहले ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे इसको लिखते हैं। सो a प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। हमें टू दी पावर 6, ये जो पावर में जो बड़ा अमाउंट है उसको घटाना है, स्क्वायर तक आने हैं। तो ठीक है, हम क्यूब में पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके देखें। यहाँ पे हमें 1 मिलता है माइनस ये भी 1 है, सो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स से जाने का क्या रास्ता है, साइन टू एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम इसे अगर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स आता है, साइन टू एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मेट लाया तो साइन स्क्वायर में जा सकते हैं 2x में। सो हम इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ा, सो कि यहाँ नीचे बाई 3/4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/4। सो क्या हुआ 1 माइनस ये तो साइन 2x है, सो साइन स्क्वायर 2x, सिंपल। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। हम अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 कॉस अल्फा प्लस 4 साइन अल्फा प्लस 3, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने हैं। ये मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आएगा कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट। बट ठीक है, हम कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली कंपाउंड और मल्टीपल एंगल में फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम फार्मूला से ही दूसरा सब आ रहे हैं, तो नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना, एज्यूम करेंगे 3 को r साइन बीटा। क्यों एज्यूम कर रहे हैं वो बताता हूँ। 4 को r कॉस बीटा, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली बात है अगर 3 को लिखेंगे हम r साइन बीटा तो लिखने से क्या हुआ, कॉस अल्फा पड़ा है। 4 को लिख दिए r कॉस बीटा पड़ा है साइन अल्फा। सो यहाँ पे एक चीज देखने की है, r को कॉमन करने से साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मेट में आ गया। तो इस फॉर्मेट में कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी में लाने के लिए हमने उसी हिसाब से एज्यूम किया, r साइन बीटा r कॉस बीटा। अब यहाँ पे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऑलवेज r स्क्वायर आएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर करते हैं कितना आता है, इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो r स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 25 होता है, मतलब 5 स्क्वायर। सो r इक्वल टू 5। और बीटा क्या आएगा, दिस बाई दिस मतलब 3/4 करते हैं तो आता क्या है, r कैंसिल होकर tan बीटा। सो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, सो we assume 3 equal to r sin beta, 4 equal to r cos beta, where r equal to this और beta equal to given by tan beta equal to 3/4। बट उन वैल्यूज की हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी है। सो हमारा एक्सप्रेशन बना ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से यहाँ बना। अब हमें क्या पता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज 1 to -1। सो r साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r टू माइनस r। सो r दिस
+3 अगर करें तो इधर भी +3, इधर भी +3, एंड दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. सो क्या बन गया, 3 cos अल्फा प्लस 4 sin अल्फा प्लस 3. आर क्या है 5, सो 5 3 8, -5 प्लस 3 सो -2. सो इसका जो वैल्यू है 8 और -2 के बीच में रहेगा. सो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज 8, मिनिमम वैल्यू इज -2. सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. सो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा पॉजिटिव एक्विट एंगल है. सो cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा -1 बाई 3 माइनस cos 2 बीटा. सो प्रूफ tan अल्फा इक्वल टू √tan बीटा. सो हमें बस एक क्लू मिल रहा है प्रॉब्लम से. यहाँ 2 अल्फा में रिलेशन है, मल्टीपल एंगल में या सिंगल एंगल में जाना है. तो क्या करना है हमें करना है वो फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, cos 2 अल्फा से tan अल्फा. ये ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा फॉर्मूला था हमने यूज किया था, थोड़ी देर पहले हमने ये इस टाइप का एक फार्मूला डिस्कस किया. सो वही लिखते हैं हम, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या, 1 माइनस दिस 1 प्लस दिस. हो गया. सॉरी इसे हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है. अब कैलकुलेशन करना है नॉर्मल. सो ऊपर आया 3 माइनस cos 2 बीटा माइनस 3 cos 2 बीटा प्लस 1. यहाँ आया 3 माइनस cos 2 बीटा प्लस 3 cos 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4 cos 2 बीटा, मतलब 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 2 बीटा. थ्री cos 2 बीटा 3 माइनस, यहाँ क्या आया नीचे आया है 2 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 1 प्लस cos 2 बीटा. सो 2 इंटू 1 माइनस cos 2 बीटा बाई 1 प्लस cos 2 बीटा. tan स्क्वायर अल्फा से ऐसे जो फॉर्मूला लिखे थे सेम चीज है, उसको हम लिखेंगे अब tan स्क्वायर बीटा. सो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर बीटा. सो tan अल्फा इक्वल टू √2 tan बीटा. सो हो गया. प्रॉब्लम करेक्ट है ना. एक्चुअली यहाँ पे भी थोड़ा मार्क्स कट जाएगा. क्यों, एक्चुअली ये प्लस माइनस होता है. हम प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन है अल्फा बीटा पॉजिटिव एक्विट एंगल. पॉजिटिव एक्विट एंगल मतलब ऑलवेज ऑल के क्वाड्रेंट में आ रहा है ना वैल्यू. सो ऑल के क्वाड्रेंट मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव. यहाँ tan अल्फा भी पॉजिटिव, tan बीटा भी पॉजिटिव. सो हमें पॉजिटिव साइन लेना है. tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव. सो tan अल्फा भी पॉजिटिव होगा. सो tan अल्फा इक्वल टू √2 tan बीटा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ है साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा इक्वल टू दिस. ये हमें प्रूव करना है. सो यहाँ का क्लू क्या है कि क्यूब को हमें हटाना है. तो क्यूब हटाने का क्या फॉर्मूला होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. सो यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ से मिलता है हमें 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x. ये मिलता है, उसे हम यूज करेंगे.
सो 4 साइन क्यूब एक्स अगर होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 कॉमन लेके सबको 4 इंटू कर देंगे तीनों को। सो 4 साइन क्यूब अल्फा क्या आया 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। वैसे ही 4 साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। 3 अल्फा मतलब 120 का ट्रिपल ये प्लस 3 अल्फा। ऐसे 4 साइन क्यूब का क्या करें 3 साइन दिस माइनस साइन 3 इंटू मतलब 720 डिग्री प्लस 3 अल्फा। यहाँ तक आता है। इक्वल टू, अब पहले जितना सिंप्लीफाई हो सके वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। साइन सिंगल एंगल को एक साइड रखें, अल्फा 120 अल्फा ये सब को एक साइड में रखते हैं। जो 3 साइन करके जो पार्ट है उसको एक साइड में रख लेते हैं। तो इसको हम देते हैं थर्ड ब्रैकेट और इसको रखते हैं सेकेंड ब्रैकेट में। साइन अल्फा 120 प्लस अल्फा 240 प्लस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा करके जो है वो एक साथ रखते हैं। साइन 3 अल्फा प्लस साइन 360 प्लस अल्फा 360 प्लस 3 अल्फा प्लस 720 प्लस 3 अल्फा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये साइन अल्फा जहाँ है रहा, इसको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस इंटू साइन बी प्लस इसको भी ब्रेक करते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस, सॉरी ये माइनस है, साइन 3 अल्फा था। अब 360 प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 90 है, सो ऑल साइन टैन कॉस करके ऑल के क्वाड्रेंट में, सो साइन 3 अल्फा 720 डिग्री घूम फिर के ऑल के क्वाड्रेंट में आ गया, सो ये भी साइन 3 अल्फा। सो इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 3 साइन अल्फा मिल गया और 4 है ये बाहर, सो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। साइन अल्फा साइन 120 होता है हाफ, ऑल साइन टैन कॉस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 120 होगा हाफ, कॉस 120 होता है माइनस हाफ। साइन 240 क्या होता है 2 इंटू 90 प्लस 60, ये होता है साइन 240। सो ऑल साइन टैन के क्वाड्रेंट में तो आएगा माइनस साइन, इवन है सो साइन साइन रह जाएगा, सो इवन है साइन साइन रह जाएगा और 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री मतलब माइनस √3/2 इंटू कॉस अल्फा। साइन 240 डिग्री 2 इंटू 90 60, सो साइन 60, ठीक है। सॉरी ये तो साइन अल्फा ही है। कॉस 240 क्या होगा, अगर कॉस लेंगे
तो tan के क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, लेकिन cos 60 आएगा। सो हाफ सॉरी ये cos अल्फा था, ठीक ही था, ये cos अल्फा, ये आ गया हाफ साइन अल्फा। अब माइनस देखिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 3 साइन 3 अल्फा। सो हाफ साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इसके साथ कट गया। यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो ये तो सेम आएगा। साइन 120 का वैल्यू क्या है, हाफ, ये गलत है। साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू ऑल साइन, साइन के क्वाड्रेंट में माइनस, ये 1 इंटू 90 मतलब कॉस 30, सॉरी साइन के क्वाड्रेंट में साइन है प्लस कॉस 30 मीन्स √3/2। सो ये एक्चुअली होगा √3/2। सो √3/2 कॉस अल्फा, ये भी कट गया, रह गया क्या, -3 साइन 3 अल्फा। सो बाहर 1/4 है तो -3/4 साइन 3 अल्फा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, बट प्रोसेस हमें पता है कि कैसे जाना है। साइन क्यूब को हटाना है। सो साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, वहाँ से 4 साइन क्यूब को यूज करो कि 3 साइन x माइनस साइन 3x और प्रोसीड करो। बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, बट प्रॉब्लम ये थोड़ा टफ में आ जाता है। बट वैसे ही हम सिंपल से थोड़ा टफ में धीरे धीरे जा रहे हैं, ताकि हर टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कवर कर सकूं। सारे प्रॉब्लम एक्सरसाइज के कवर करना है एक आध क्लास में पॉसिबल नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी भी बुक के मैं सारे सॉल्यूशन रेडीली अवेलेबल कर दूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब तक आप लोग खुद से नहीं सोचोगे ना, मैंने मैथ को सीखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, खुद से ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ट्रिक्स देख के समझ के उस ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। जब एकदम ही नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम, ठीक है एक आध सॉल्यूशन देखे, वो डिफरेंट है। अदरवाइज सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखने से वो जो सोचने की जो हम लोग का जो एक कैपेसिटी है ना, वो कैपेबिलिटी बिल्डअप नहीं होती। तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई नया प्रॉब्लम कुछ अलग टाइप का आया, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए सॉल्यूशन बुक में बाद में जाओ, जहाँ एकदम कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तब जाओ डेफिनेटली, और वहाँ से बस टाइप कैसे सॉल्व किया उस ट्रिक्स को मतलब समझने की कोशिश करो, बस वही। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री इक्वल टू 4, यहाँ तक पहुँचना है, 4 प्रूव करना है। सो अभी हम कुछ बता नहीं सकते अनलेस थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट करें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। ये क्या आता है, cos 10 माइनस √3 sin 10। तो यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हाफ और इसको √3/2 करने से एक साइन कॉस भी कॉस साइन भी आता है। वो कैसे, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस टाइप की जो सोच है वो बिल्डअप होगी। जैसे 2 कॉमन लेके हम ऐसे कर सकते हैं, ये। अब अगर यहाँ रहा साइन 10 कॉस 10, यहाँ पे हाफ को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, सॉरी इसको साइन 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। सो कॉस 10 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री। सो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो किस फॉर्मेट में आया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो साइन ऑफ ए माइनस बी। सो साइन 20 √3/2
अब साइन 20 जैसे मल्टीपल एंगल साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं। सो 2 थीटा से थीटा जा सकते हैं, तो 20 से 10 भी जा सकते हैं। सो इसको करेंगे 2 साइन 10 कॉस 10 मल्टीपल एंगल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है या साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। साइन 10 कॉस 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आता है 4। ये सब कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी थोड़ा टफ है। 13 थीटा इक्वल टू पाई है, तब हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा डॉट डॉट कॉस 6 थीटा तक जो वैल्यू होता है वो इतना होता है 1/2⁶। सो इसका एक ट्रिक है, इसको हम इक्वल टू दे के लिखेंगे 1/2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म को। सो क्या आ जाता है 2 साइन थीटा एक इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। अब हम एक 2 यहाँ इंक्रीज कर देते हैं 2 स्क्वायर, ताकि सिमिलर फॉर्मूला 2 साइन 2 कॉस थीटा में वो काम में आएगा मेरा। तो ये हो गया साइन 4 थीटा। अब सिमिलर हम इसको पहले लिख लेंगे कॉस 4 थीटा को, ताकि 2 साइन कॉस करके साइन 2 थीटा इसको भी उस फॉर्मूले में पुट कर सके। सो और एक 2 क्यूब आ गया यहाँ पे। अब क्या पड़ा रहा कॉस 3 5 7 6। अब देखना पड़ेगा यहाँ 8 तक तो आ गया, क्योंकि थीटा 2 थीटा 4 थीटा ऐसे डबल डबल था, तो यहाँ तक हम कर लिए। अब पड़ा क्या रहा हमारे पास कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 6 थीटा। ठीक है, देखते हैं हम उसका क्या हो सकता है। 1/2 क्यू भी रखेंगे अभी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 साइन 2 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्या होता है साइन 8 थीटा। अब अगर कॉस 8 थीटा होता हम हैंडल कर लेते साइन, तब 2 साइन कॉस फिर से हमें दिया 13 थीटा इक्वल टू पाई। तो देखो 13 में से अगर 3 है तो मैंने 10 थीटा तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 थीटा है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 13 थीटा इक्वल टू पाई, सो 3 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 10 थीटा। लेकिन 3 थीटा को 10 थीटा में ले जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 थीटा है, 5 थीटा को अगर ले इसी से अगर 5 थीटा ले तो उधर कितना रह जाएगा 8 थीटा। इसको लेके फायदा है। सो हम कॉस 5 थीटा को लिखेंगे पाई माइनस 8 थीटा। कॉस 3 थीटा 6 थीटा को अगर ले तो वो 7 थीटा आता है, जरूरत नहीं है, अभी इसी को सोचते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉस 5 थीटा को क्यों लिया है, वो ये लॉजिक जो है ये हमें एक स्टेप डाल देना पड़ेगा क्यों हमने लिया है। सो अब मेरा साइन 8 थीटा था। अब कॉस पाई माइनस 8 मैंने 2 इंटू 90 है। सो ऑल साइन माइनस यहाँ आया साइन के क्वाड्रेंट में तो एक माइनस आता है यहाँ से, सो माइनस ले लिया। 2 इंटू था तो कॉस कॉस ही रह गया 8 थीटा। सो 2 साइन कॉस के फॉर्मेट में डालने के लिए अब 2 क्यूब को 2 टू द पावर 4 कर दिया हमने, 2 टू द पावर 4 साइन थीटा। अब ये जैसे है हमने अभी फिलहाल जो है वही रखा। सो -1 2 टू द पावर 4 साइन थीटा,
ये हो गया साइन 16 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 6 थीटा। अब देखते हैं, अब मूव करते हैं और यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब और थोड़ा सॉल्व। 16 प्लस थीटा क्या होता है? -1/2⁴ है। अब साइन 16 थीटा क्या होता है? साइन 16 थीटा इक्वल टू 13 थीटा इक्वल टू पाई है। सो 13 थीटा को पाई ले लिया प्लस 3 थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे ऑल साइन tan के घर में आया ऐसा। सो और एक माइनस आ रहा है, इसके जगह माइनस साइन थीटा। सो माइनस माइनस प्लस कर दिया साइन 3 थीटा। अब यहाँ से एक कॉस 3 थीटा हमारे पास है, कॉस 6 थीटा है। सो अब देखो, अब फिर से डबल एंगल के फॉर्मेट में आ गया है। सो 2⁵ करेंगे। सो 2 साइन कॉस ऐसे, ये हो गया साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। सो 2⁵ था और एक 6 यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 डालते हैं। साइन 12 थीटा। अब 12 थीटा मतलब क्या होता है? यहीं से पता है 12 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सो वो साइन थीटा एक जो नीचे है और वो एक जो अभी आया वो कैंसिल हो जाते हैं। सो ये थोड़ा टफ में है, लेकिन एक ट्रिक है जो 1/2 साइन थीटा अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाकी पूरा प्रॉब्लम बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा बाई कॉस 27 थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ tan 27 थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे क्लू में एक ही चीज़ मिल रहा है, जो यहाँ पे 3 थीटा नीचे है वो वहाँ ऊपर है, यहाँ जो नीचे वहाँ ऊपर, ऐसे करके चल रहा है। सो हमें पहला टर्म को लेके कुछ सोचना पड़ेगा कि ये है माइनस के फॉर्म में, tan में पहुँचना है हमें, हर एक टर्म से पहुँचना है tan में। सो कैसे पहुँच सकते हैं? देखो, हमें एक ऐसा कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कॉस अगर मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ कॉस मल्टीप्लाई किया। अब सिर्फ साइन कॉस से कुछ नहीं होता, 2 साइन कॉस से कुछ होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाता है? साइन 2 थीटा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक जो हमने की वो है, ऐसा एंगल से हमें मतलब मल्टीप्लाई करते समय थीटा ही क्यों चूज़ किया? ऐसा एंगल चूज़ किया जो कि साइन का मल्टीपल एंगल में आने के बाद डबल आया 2 थीटा, लेकिन ऐसा एंगल में आया ताकि इन दोनों को, नीचे जो दो है उनको ब्रेक, उससे वो एंगल हम ला सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल हमने चूज किया ताकि न्यूमरेटर में जो एंगल आया वो डिनोमिनेटर के एंगल से आ सकता है। सो साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी करते हैं। ये अगर टफ लग रहा है कि ऐसे क्यों किए या ऐसे फर्स्ट टाइम में कैसे सोचे, तो वो ट्रू है, फर्स्ट टाइम में सोचना मुश्किल है, बट वही है, वहीं पर ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे हमारी जो सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है, तब हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम सोच सकते हैं।
एनीवे हाफ को बाहर निकाल दिया, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, सो दिस बाय दिस करेंगे तो कॉस कट गया, साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा रहा, वो हो गया tan 3 थीटा माइनस यहाँ cos 3 थीटा कट के tan थीटा। सो अल्टीमेटली साइन थीटा बाई cos 3 थीटा क्या बना, tan 3 थीटा माइनस। वैसे ही साइन 3 थीटा बाई cos 9 थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बाई cos 3 थीटा था तो 3 थीटा माइनस थीटा, तो 3 थीटा न्यूमरेटर वाला एंगल पहले tan के साथ आया, डिनोमिनेटर का एंगल फिर न्यूमरेटर का एंगल। सो यहाँ भी सिंपल आ जाएगा, tan के साथ पहले डिनोमिनेटर का एंगल माइनस tan के साथ न्यूमरेटर का एंगल, ठीक है। अब थर्ड वाला, सो हम लोग यहीं पर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, हाफ पहला आया 3 थीटा माइनस थीटा, फिर आया tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा, फिर आया tan यहाँ पे थर्ड वाला tan डिनोमिनेटर वाला एंगल माइनस tan न्यूमरेटर वाला एंगल। सो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो सब चार आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 9 थीटा कैंसिल हुआ, 3 थीटा कैंसिल हुआ, क्या रह गया, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ क्या करना है, cos 1 प्लस cos 5 बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 8, ये प्रूव करना है। पहली बात है यहाँ हमें क्या दिख रहा है डायरेक्टली, ये तो पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, इसे पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। सो ये पाई बाई 8 में, ये 3 पाई बाई 8 में कन्वर्ट हो सकता है। सो पहले उसको करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, 2 इंटू 90, मतलब दो बार आए यहाँ पे, माइनस थीटा मतलब पॉजिटिव थोड़ा गए, सो साइन के घर में, सो माइनस कॉस थीटा, 2 इंटू 90 था मतलब इवन मल्टीपल था, सो कॉस कॉस है। सो यहाँ पे क्या है मेरा, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई थीटा, देखो 5 पाई बाई थीटा इक्वल टू ये होता है, सॉरी ये 5 पाई बाई थीटा है ना, सॉरी थीटा नहीं है तो 8 है, ठीक है, 8 पाई माइनस 3 पाई ये हो गया, यहाँ पे हुआ कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 तो 7 पाई बाई 8 होता है। सो 1 प्लस हमें देखो पाई बाई 8 का वैल्यू नहीं पता है, नहीं तो हम पुट करके डायरेक्ट 1 बाई 8 में जा सकते थे, हमें पता नहीं है इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें कुछ वैल्यू पता है वहाँ तक पहुँच सके। पाई माइनस थीटा क्या होता है, हमने दिखाया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा की जगह है 3 पाई बाई 8, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। सो इसे हम अब डिलीट कर देते हैं, इरेज कर दिया। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब मैंने एक स्पेशल केस की बात की थी, 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, जो कि cos 2x से आया था, cos 2x इक्वल टू क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सो वहाँ से 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू मिला। सो इसे हम क्या करेंगे, देखो पाई बाई 8 का वैल्यू नहीं पता है लेकिन पाई बाई 4 का पता है, तो इसीलिए अगर इस सिंगल एंगल को डबल कर देंगे, x को 2x में ले जाएंगे तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इसको इसीलिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 करेंगे, इसको 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 करेंगे। सो 2 इंटू 2 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया,
2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, x यहाँ पे पाई बाई 8 है, सो 2x क्या हो गया पाई बाई 4, एक 8 कट गया यहाँ। सिमिलरली ये आ गया कॉस 3 पाई बाई 4। अब बस वैल्यू पुट करना है क्योंकि अब हमें सारे वैल्यूज पता है, ठीक है। अब हमें सारे वैल्यूज यहाँ पता है। कॉस पाई बाई 4 1/4 है, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 मतलब क्या होता है कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। 3 पाई बाई 4 कितना होता है 3 पाई बाई 4, 3 इंटू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, सो इसका मतलब आता है 135 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो कॉस अगर ले तो मतलब आता है इसका कॉस, अगर इसका हम कॉस लेते हैं सो मतलब इसका कॉस 1 इंटू 90 है। पहला बात ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस साइन, 1 इंटू है तो कॉस हो जाएगा साइन 45, सो माइनस 1/√2 आता है। सो यहाँ पे हम 1 माइनस है, सो माइनस 1/√2 है तो 1 प्लस 1/√2 आ जाएगा। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर मतलब हाफ, सो 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 आता है। सो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे बस प्रोसेस हमें ढूंढना है, प्रोसेस को, प्रोसेस अगर मिल जाए तो सब करेक्ट हो जाएगा। चलो तब आज के लिए इतना ही। हमें कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल्स को कवर कर लिया है विथ प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट डे हम लोग सब मल्टीपल एंगल देखेंगे और समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को कैसे सम या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू, बाय।